हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि हमारा है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। इससे पहले मैंने इस चैप्टर पर 4 वीडियो बना रखा है, उन वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो सके। और मैंने पहले वीडियो में बताया था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना होता है कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, इसमें अगर करंट फ्लो कराएंगे, अगर हम इसमें इस कंडक्टर में करंट फ्लो कराएंगे तो इस कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। इस फिनोमिना को ऑब्जर्व किया था हांस क्रिश्चियन ओर्स्टेड ने। अब हम एक और नया फिनोमिना पढ़ेंगे। इस न्यू फिनोमिना में क्या है कि अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये करंट फ्लो हो रहा है ऑलरेडी इसमें, जिसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, इसको किसी दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर पर एक फोर्स लगेगा और वो फोर्स या तो रिपल्सिव होगा या तो अट्रैक्टिव होगा। मतलब ये करंट फ्लो हो रहा है इस कंडक्टर में, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, एक दूसरा मैग्नेट लाए इसके पास में रख दिए तो इस मैग्नेट की वजह से इस कंडक्टर पर एक फोर्स लगेगा, तो ये कंडक्टर या तो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा या तो मैग्नेट से रिपल्सिव फोर्स लगेगा और मैग्नेट से दूर हो जाएगा। ठीक है, इस फिनोमिना को ऑब्जर्व किया था एंड्रे मैरी एम्पियर ने। ठीक है, इसका स्टेटमेंट क्या है? व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अनदर मैग्नेट, किसी दूसरे मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे करंट कैरिंग कंडक्टर को तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर पे एक फोर्स लगेगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट हो गया। अब इस टॉपिक पे और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल बता देना चाहता हूँ। ये रूल आपके एग्जाम में समझ लीजिए इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो रूल है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, क्योंकि उस रूल के बिना हम जो ये फोर्स लग रहा है करंट कैरिंग कंडक्टर पे उसको हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, उसके डायरेक्शन को हम नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो उस रूल को देख लेते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इस रूल को दिया था सर जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था पहले मैं उसको समझा देता हूँ, फिर आपको स्टेटमेंट पढ़ दूंगा मैं। इन्होंने ये कहा था कि अगर आप अपने लेफ्ट हैंड का, ये लेफ्ट हैंड है, इस लेफ्ट हैंड का ये होता है आपका फोर फिंगर, देख लीजिए ये है फोर फिंगर, ये है आपका मिडिल फिंगर, देखो जो बीच में होता है, जो बीच में होता है उसे मिडिल फिंगर या फिर सेंटर फिंगर दोनों कहते हैं, मिडिल सेंटर। ये है आपका फोर फिंगर और ये है आपका थंब। इन तीनों को हम ऐसे स्ट्रेच करें कि ये तीनों जो हैं एक दूसरे की राइट एंगल पर आ जाएं। देखो ऐसे, देखो ये ऐसे रहेगा, ये बिल्कुल सीधा, ये ऐसे बिल्कुल सीधा, और अंगूठा क्या रहेगा बिल्कुल ऐसे ऊपर की तरफ। देखो इन दोनों के बीच में राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री है, इस और अंगूठे के बीच में, फोर्थ फिंगर अंगूठे के बीच में 90 डिग्री है, अंगूठे और सेंटर फिंगर के बीच में भी 90 डिग्री है। इसको ऐसे ही हमें स्ट्रेच करना है लेफ्ट हैंड के तीनों, इन तीनों फिंगर्स को। तो अगर ये जो फोर फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, सेंटर फिंगर करंट के डायरेक्शन को बता रहा है, तो ये जो थंब है फोर्स के डायरेक्शन को बताएगा कि उस करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, ये हमारा थंब बताएगा। चलो इसके स्टेटमेंट को देख लेते हैं। क्या लिखा? इफ द फोर फिंगर, सेंटर फिंगर एंड थंब ऑफ द लेफ्ट हैंड आर स्ट्रेच्ड एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। मैंने भी बताया है फोर फिंगर, सेंटर फिंगर एंड थंब, इसको हम स्ट्रेच करेंगे एक दूसरे के राइट एंगल पर, सच दैट फोर फिंगर पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये जो फोर फिंगर है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को पॉइंट करेगा। सेंटर फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये जो सेंटर फिंगर और डायरेक्शन ऑफ करंट को बताएगा। देन थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन और फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर, तभी जो थंब है वह डायरेक्शन ऑफ मोशन को बताएगा या फिर फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर को बताएगा, कंडक्टर में फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है वो ये थंब बताएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इसको ध्यान में रखिएगा। इस स्टेटमेंट को जिसको लिखना है वो लिख लेगा वीडियो को पॉज करके। यहाँ पे भी देख लो ये फिगर बना हुआ है, फोर फिंगर, सेंटर फिंगर और थंब। देखो फोर फिंगर किसको बता रहा है? फील्ड को। देखो एफ फॉर फोर फिंगर, एफ फॉर फील्ड, आपको ऐसे याद कर लेना है। सेंटर फिंगर किसको? करंट को।
सी फॉर सेंटर, सी फॉर करंट। तो बचा हुआ जो थंब है वो किसको बताएगा, मोशन को, या फिर डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर, उस कंडक्टर में किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वो ये थंब बताएगा। अब चलते हैं आज के टॉपिक पर हम। अब फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर को समझने के लिए हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन, एक एक्सपेरिमेंट है। वो क्या है कि देखो यहाँ पे एक हॉर्स शू मैग्नेट है, मतलब यू शेप का कोई एक मैग्नेट है। यहाँ पे देखो यू शेप का, ऐसे इस शेप में कोई मैग्नेट है। इसके बीच में एक कंडक्टर को सस्पेंड किया गया, लटकाया गया। ये कंडक्टर जो है ना, ये बिल्कुल ऐसे जैसे ये है ना मैग्नेट, मैग्नेट के बीच में इसको लटका देंगे, ऐसे लटकाया हुआ है ये, बिल्कुल ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे लटकाया हुआ है बिल्कुल बीचों बीच, ठीक है। अब जैसे ही इसमें करंट को ऑन करेंगे, स्विच को क्लोज करेंगे, करंट इसमें फ्लो होगा। पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, नेगेटिव टर्मिनल इधर है, करंट ऐसे चलेगा, जाएगा और इधर से ऐसे बाहर आ जाता है। यहाँ करंट कैसे है, बी से ए की डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। तो जैसे ही इसमें करंट फ्लो होगा तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे एक फोर्स लगेगा, क्योंकि ये करंट कैरिंग कंडक्टर इस मैग्नेट के फील्ड में रखा हुआ है। इस मैग्नेट का फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ से साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है नॉर्थ से साउथ पोल, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ, अपवर्ड डायरेक्शन में इसका फील्ड का डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो इस पर एक फोर्स लगेगा। तो अब अभी हमें पता करना है इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। तो हम यूज करेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का। तो चलो चलते हैं। ये आपका फोर फिंगर जो मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा, ये करंट को बताएगा, तो ये किसको बताएगा, फोर्स को। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, हमने ऊपर की तरफ ये उंगली बना दिया हमने, ठीक है, ऊपर तरफ। करंट किधर है, इधर की तरफ है, मेरी तरफ। फील्ड उधर तरफ, करंट मेरी तरफ। देखो करंट ये है मेरी तरफ, फील्ड ऊपर तरफ। तो अंगूठा किधर तरफ जा रहा है, इधर मेरे लेफ्ट हैंड की तरफ, इधर की तरफ अंगूठा जा रहा है। यानी कि फोर्स किधर लगेगा इस पे, इधर की तरफ लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर तरफ है, करंट इधर की तरफ फ्लो हो रहा है, तो फोर्स किधर लग रहा है, लेफ्ट हैंड की तरफ। तो ये क्या होगा, ये कंडक्टर इधर की तरफ खिसक जाएगा और अंदर चला जाएगा कंडक्टर लेफ्ट हैंड में। जैसे कि ये था अरेंजमेंट, ठीक है, कंडक्टर यहाँ था, फोर्स लगेगा कंडक्टर और लेफ्ट की तरफ, इधर अंदर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। फिर जैसे जैसे और करंट को बढ़ाते जाएंगे ये और अंदर चलता जाएगा, ठीक है। फिर करंट को कम करते जाएंगे, ये फोर्स क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा और ये जीरो करते ही अपने पोजीशन पर आ जाएगा। समझ में आया। फिर दूसरा उन्होंने क्या किया कि करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया। अब ये प्लस था इधर, अब इधर कर दिया प्लस, इधर कर दिया माइनस। तो करंट क्या होगा, ऐसे फ्लो होने लगेगा, इसके उल्टे डायरेक्शन में ए टू बी जाने लगेगा, करंट इधर आ जाएगा। अब करंट क्या होगा, ए टू बी जाने लगा, ए टू बी जाने लगा। तो अब इस पे फोर्स किधर लगेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड तो अभी भी ऊपर ही है, नॉर्थ से साउथ ही है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है। करंट किधर जा रहा है, इधर की तरफ। देखो अब करंट इधर की तरफ जा रहा है, अब उल्टा हो गया है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर तरफ है। तो ये फोर्स किधर दिख रहा है, इधर की तरफ दिख रहा है। अब इसे स्ट्रेच करके देखेंगे, फोर्स इधर की तरफ, यानी कि राइट के साइड में। पहले फोर्स इधर था और फोर्स इधर लग रहा है राइट की साइड में, यानी कि ये जो कंडक्टर है वो इधर आने लगेगा। ये जो अरेंजमेंट था, कंडक्टर यहाँ था, ये कंडक्टर किधर जाने लगेगा, इधर बाहर की तरफ आने लगेगा। जैसे जैसे करंट को बढ़ाएंगे ये फोर्स बढ़ता ही जाएगा, बाहर आता जाएगा। और जैसे जैसे हम करंट को कम करते जाएंगे, कम करते जाएंगे और जीरो कर देंगे, तो ये कंडक्टर जो है अपने पोजीशन पे दोबारा आ जाएगा। तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या था कि अब इस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया गया, नॉर्थ पोल को ऊपर कर दिया गया, साउथ पोल को नीचे कर दिया गया। करंट अभी इधर की तरफ ही है, बी से ए की तरफ, पुराना अरेंजमेंट है करंट के लिए। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड क्या कर दिया, नॉर्थ ऊपर, नॉर्थ पोल ऊपर है, साउथ पोल नीचे है। तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ आने लगेगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड होता था, ये नीचे की तरफ जाएगा। और करंट किधर की तरफ है, इधर की तरफ। तो देखो उंगली को नीचे की तरफ कर देंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड नीचे तरफ है, करंट इधर की तरफ आएगा। तो मैग्नेटिक फोर्स किधर लग रहा है, इधर की तरफ। यानी कि जो सबसे पहले अरेंजमेंट हुआ था उसमें उन्होंने बताया था कि करंट इधर की तरफ था, करंट इधर की तरफ, फोर्स ऊपर की तरफ था, तो फील्ड इधर, फील्ड ऊपर तरफ था, फोर्स किधर लग रहा था, लेफ्ट की तरफ। लेकिन अब क्या हुआ, करंट का डायरेक्शन वही है पहले, सबसे पहले वाले केस का, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड अब नीचे की तरफ आ गया है। तो फोर्स क्या हो गया, राइट की तरफ, फोर्स का डायरेक्शन रिवर्स हो गया है। इसको आप अपने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की हेल्प से उंगली रख रख कर चेक कर लेंगे, ठीक है। ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या ऑब्जर्व किया कि
करंट फ्लो होते ही कंडक्टर में करंट फ्लो होने लगेगा, ठीक है। करंट फ्लो होगा तो उसमें फोर्स लगने लगेगा, और करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे तो फोर्स का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे तो वो भी फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ये ऑब्जर्वेशन मैंने यहाँ लिख रखा है, इसको आप चाहे तो लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। क्या क्या कंक्लूजन है? करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंसेस ए फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा है डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिपेंड अपॉन डायरेक्शन ऑफ करंट। आपने अभी देखा था कि करंट के डायरेक्शन को उल्टा करेंगे तो फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। और डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिपेंड अपॉन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को भी अगर रिवर्स करेंगे, उल्टा करेंगे, तो फोर्स का डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। थर्ड और सबसे आखिरी कंक्लूजन क्या है इसमें, ये जो फोर्स लग रहा है, जो करंट कैरिंग कंडक्टर पे जो फोर्स लगता है जब किसी और के मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, वो फोर्स मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है। तो मैक्सिमम किस केस में होगा? मैक्सिमम तभी होगा जब, इसको पढ़ेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स और मोशन इज मैक्सिमम व्हेन डायरेक्शन ऑफ करंट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो ये करंट था ना, ये करंट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री होगा, तो ये जो फोर्स लगेगा ये फोर्स मैक्सिमम लगेगा, ठीक है। अगर ये एंगल कम करते जाएंगे, ऐसे 90 से कम होते जाएगा, फोर्स कम होते जाएगा, और जैसे ही ये एंगल जीरो हो जाएगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और करंट का डायरेक्शन सेम हो जाएगा, तब उनके बीच का जो एंगल है वो जीरो हो जाएगा। जीरो होते ही ये फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा। यानी कि जीरो फोर्स तब लगेगा जब मैग्नेटिक फील्ड और करंट का डायरेक्शन सेम होगा, और मैक्सिमम फोर्स तब लगेगा जब मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल होगा। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छे समझ में आया होगा। इसी के साथ अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।